हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मेरे दोस्त, आज मैं सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या रीज़न रहा कि ये ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ पिछले दिसंबर के आसपास, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट 6 महीने में कंपनी ने 43-45% के आसपास का रिटर्न डिलीवर करके उसकी झोली में डाल दिया। मेरे दोस्त, बात करते हैं धीरे धीरे। मार्केट कैप की बात करेंगे, 14,698 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे, 12 रुपये 20 पैसे का है। हाई कंपनी ने जहां 12 रुपये 40 पैसे का लगाया, वहीं कंपनी ने लो 5 रुपये 42 पैसे के आसपास का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 87 का स्टॉक का पीई है, काफ़ी ओवर वैल्यूड कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 88 पैसे का बुक वैल्यू है। और डिविडेंड की बात करेंगे, फिलहाल कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक अच्छी चीज़ है जो कि 20% के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी की फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये कंपनी का फेस वैल्यू, यानी कि एक स्प्लिट का भी कंपनी के अंदर और चांस हो सकता है। मेरे दोस्त, अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूंगा, सुजलॉन एनर्जी इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस कैपेसिटीज। मेरे दोस्त, जो एक विंड टर्बाइन जनरेटर को कंपनी या तो बनाती है या उससे रिलेटेड कंपोनेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बिजनेस फैला हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके पी की पीयर कंपेटिटर से बात करने की कोशिश करें, सीमेंस 77, एबीबी 99, सीजी पावर 75, बीएचईएल, अगर इसके कंपेटिटर से बात करेंगे तो सबसे सस्ता इसका शेयर प्राइस इसका बहुत सस्ता है। यही रीजन है कि जो रिटेलर्स है काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है जब शेयर प्राइस को सस्ता वो देखता है। कंपनी के सेल्स की बात करने की कोशिश करें, सितंबर 2022 देख लो, दिसंबर 2022 देख लो, मार्च 2023 देख लो, हर क्वार्टर में कंपनी ने रिजल्ट को बीट किया है। और ये देख लो, सितंबर 22, दिसंबर 22 और मार्च 23, हर क्वार्टर में जैसे ही रिजल्ट को बीट करा या सेल्स को बीट करा, वैसे वैसे कंपनी ने शेयर के प्राइस को भी लगातार बीट करते हुए आगे बढ़ रहा है। और फाइनली शेयर प्राइस 12 रुपये 20 पैसे के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां इसकी सेल्स लास्ट क्वार्टर में 1458 करोड़ की थी और मार्च क्वार्टर में उसके बाद 1694 करोड़ आ गई। जहां कंपनी के खर्चा 1243 करोड़ का था, वहीं फिलहाल अभी कंपनी का कर्जा 1461 करोड़ है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही कंपनी का सेल बढ़ा तो डेफिनेटली ये स्वाभाविक था कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। 78 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट आया था, तो अभी फिलहाल इस कंपनी का मार्च 2023 में जो रिजल्ट आए, 320 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करके, जहां 6 का ईपीएस था, 6 पैसे का ईपीएस था, वहां पे 22 पैसे का ईपीएस आते हुए देखने को मिला। ठीक है, ईपीएस का मेरे मित्रों मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा होता है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर से बेसिस पे सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी ने बीट करा। और फाइनली कंपनी, ऐसा हुआ है काफ़ी दिनों बाद कंपनी, काफ़ी क्वार्टर्स के बाद कंपनी, काफ़ी सालों के बाद कंपनी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहां कंपनी का सेल 3,346 करोड़, 6,582 करोड़ पर मार्च 2023 में, मार्च 2022 के हिसाब से 5,971 करोड़ का सेल था, जो कि कम था। खर्चा भी कम हो गया कंपनी का, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट को लेकर के आ पाए। जहां पर कंपनी का 177 करोड़ का लॉस था लास्ट ईयर, और इस साल कंपनी का 2,887 करोड़ का प्रॉफिट आया। फाइनली इन्वेस्टर्स के अंदर ये खुशी है कि इस कंपनी को फाइनली प्रॉफिटेबल कंपनी आ गई है, होते हुए देखने को मिल रही है। थोड़ी सी इसको बैलेंस शीट और सुधारनी है, यानी कि रिजर्व्स को कंपनी को पॉजिटिव रखना है। इसके बाद डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 20 से 25 की रेंज में जाता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त, जहां ईपीएस लास्ट ईयर 17 पैसे का नेगेटिव था, वहां 2 रुपये 88 पैसे के आसपास का पॉजिटिव ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। शेयर कैपिटल कंपनी की आधी हो गई, 2,454 करोड़ की, और वहीं लास्ट ईयर 4,067 करोड़ की थी। रिजर्व्स कंपनी का जहां 5,601 करोड़ का नेगेटिव था, अभी केवल 1,355 करोड़ का नेगेटिव बचा है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे रिजर्व्स भी पॉजिटिव आते हुए देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी की 5,592 करोड़ की थी, अभी केवल लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 1,517 करोड़ की बची हुई है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जहां पर कंपनी की 798 करोड़ की थी, तो अभी केवल 388 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स बची हुई है। लीज लाइबिलिटी को भी कंपनी ने कम किया है। तो डेफिनेटली कंपनी का ये पूरा विचार है कि कंपनी की बैलेंस शीट को स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि कंपनी को भी ये पता है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स सुधर गए तो डेफिनेटली शेयर प्राइस को ऊपर जाने में टाइम नहीं लगेगा। और कंपनी ने सबसे पहले फंडामेंटल्स को सुधारने के लिए कंपनी ने क्या किया, कर्जे को कम करना स्टार्ट किया। और कंपनी ने जिस तरीके से, अगर मैं बात करूं जून क्वार्टर में भी अगर थोड़ा बहुत कर्जा इन्होंने कम कर दिया, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस यहां से 20 रुपये आसानी से जाता हुआ देखने को मिलेगा। पर अगर रिजल्ट थोड़े से भी गड़बड़ा गए तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस वापस से 10 की रेंज में आते हुए देखने को मिलेगा। पर मेरे दोस्त, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जैसे जैसे शेयर प्राइस, जो भी ये कंपनियां जो ऐसी होती हैं कि जिन कंपनियों के अंदर टर्न अराउंड होता है,
यानी कि लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग पर जब कंपनियां आती हैं तो काफ़ी सारा उथल पुथल चलता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है वापस से ये शेयर प्राइस नीचे गिरते हुए देखने को मिले, पर जो कंपनी का बिजनेस है, जो कंपनी का मिशन है, विजन है और इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रोमोटर्स का गोल है, देखते ही बन रहा है। कंपनी का लगातार कोशिश ये कर रही है कि कंपनी के कर्जे को कम किया जाए। राइट इशू भी आया, राइट इशू ने जो पार्टिसिपेशन था इन्वेस्टर्स का वो फुली सब्सक्राइब भी हो गया, जिसके थ्रू ये अपने कर्जे को कम करके रख पाए। और धीरे धीरे कंपनी देखना आप कि आगे चलते हुए देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है, इकलौती भारत की एक ऐसी कंपनी है जो इतना तगड़ा मार्केट विंड टरबाइन में लिए हुए है। हालांकि आइनॉक्स विंड भी इसी सेक्टर में कुछ काम करता है, पर उसका क्या है, वो इतना बड़ा मार्केट कैप के साथ नहीं है। इनकी मार्केट में पैठ बहुत अच्छी है सुजलॉन एनर्जी की, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके डेटर डेज की बात करूंगा, 76 दिन से 72 दिन हो गए, जो कि बहुत अच्छी चीज हुई। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करेंगे, प्रोमोटर्स ने 14.5% के आसपास स्टेक को ओन करके रखा हुआ है। एफआईआईज की बात करेंगे, थोड़ा सा 0.01% के आसपास एफआईआईज दूर जाते हुए देखने को मिले। वहीं थोड़ा सा स्टेक डीआईएज ने भी बेचा, पर पब्लिक ने उतना ही स्टेक वापस से खरीद लिया। अब होगा क्या, अब केवल शेयर प्राइस को 100 रुपए तक जाने के लिए केवल एक चीज चाहिए कि प्रोमोटर्स जो है खुद के शेयर्स खरीदें। वो शेयर्स बायबैक के थ्रू खरीद सकते हैं, पर चूंकि रिजर्व्स में पैसा नेगेटिव है, इसकी वजह से बायबैक तो करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर जैसे जैसे कंपनी आगे विचार करेगी, जैसे जैसे कंपनी का और अंदर और प्रॉफिट आएगा, तो डेफिनेटली ये विचार करेंगे कि प्रोमोटर्स अपने ही शेयर्स को खरीद पाएं। बस कंडीशन एक है कि लॉ को ब्रीच ना करें या कंपनीज एक्ट 2013 का वायलेशन ना हो। इसके सब्जेक्ट में जो कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो कुछ डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से प्रोमोटर्स के स्टेक को बढ़ाया जाए और पब्लिक के स्टेक को कम किया जाए। क्योंकि जितना पब्लिक का स्टेक कम रहेगा, उतना पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और शेयर का प्राइस ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त, शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो भी इस कंपनी के अंदर आना चाहता है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूसली प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो कंपनी के अंदर आना चाहता है, तो वो कंटिन्यूसली एसआईपी करता रहे हर गिरावट पे। और शेयर प्राइस जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। मैंने आपको कुछ प्रॉस बताए शेयर से रिलेटेड, मैंने कुछ कॉन्स बताए। अब दोनों के बीच में आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि पैसा आपका है मेरे दोस्त। चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।